आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई के बारे में पता ही होगा। क्या ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है? We look at the war crimes in the Russia-Ukraine conflict. To send 50,000 soldiers from its armed forces on combat missions in support of Russia's Special Army General Staff, quoted anonymously. पर आपको पता है कि ये वॉर क्यों चल रही है? चलिए, आपको बताते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की कहानी। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले रशिया यूक्रेन और कई देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन 15 देशों में डिवाइड हो गया। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती इकोनॉमी, बढ़ती महंगाई ने प्रोटेस्ट की चिंगारी लगा दी थी और 24 अगस्त 1992 को यूक्रेन ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। लेकिन आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच में विवाद होने लगे। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का मेन रीजन यूक्रेन का नाटो में जुड़ने की मांग है। यूक्रेन 2008 से नाटो में जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। आपको पता ना हो तो बता दे कि नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड अमेरिका है, जिसमें 31 देश शामिल है। नाटो का काम उसके मेंबर्स की सेफ्टी और फ्रीडम के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री से मदद करना है। अगर नाटो के कोई एक मेंबर देश पे कोई बाहर का देश हमला करता है तो बाकी के देशों को उसकी मदद करने के लिए दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। यूक्रेन की जो बॉर्डर है वहां पर रूसी भाषा के लोग बसते हैं, जिसकी वजह से वहां पर यूक्रेन के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने 2014 में क्राइमिया को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन के खिलाफ साजिशें रच रहा था। 24 फरवरी 2020 को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर दी और यूक्रेन के जो एयरबेस थे उनको तबाह कर दिए। लेकिन सामने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी डरने वालों में से नहीं थे और उन्होंने पुतिन को चेतावनी देते कहा था कि अगर आप वॉर चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, और अगर वॉर हुई तो आप हमारे चेहरे देखोगे, ना कि पीठ। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस को धमकी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन पे हमला करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन के इस साम्राज्यवाद को देखकर खुद रशिया के लोगों ने पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। पुतिन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को एक एक करके जेल में डाल रहा है। फरवरी 2020 से लेकर अभी तक ये वॉर खत्म नहीं हुई है। इस वॉर की वजह से यूक्रेन के 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। बात करें इस वॉर में इंडिया के रोल की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को लगता है कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन हम निष्पक्ष नहीं हैं। न हम यूक्रेन के साइड है, न रशिया की साइड। हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे इंडियंस की मदद के लिए अपने घर के बाहर इंडियन फ्लैग को लगाने को कहा है, जिससे रशिया के सोल्जर उन पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशन कई सालों से बहुत अच्छा है। आपको इस चीज से पता लग गया होगा कि हमारे इंडियन फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर अमेरिका और नाटो के देश अगर रशिया के खिलाफ जाते हैं तो शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत होगा, क्योंकि बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और सीरिया और बाकी देश रशिया के सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।